नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ये 5 प्राकृतिक चीज़ें अंडे देने वाली मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों के दाना का खर्चा भी कम होगा और मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे भी देगी, समय पर अंडे भी देगी और उनके अंडों का क्वालिटी भी अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को लेयर दाना खिलाना ही होगा, तभी मुर्गियां समय पर अंडे देगी और उनके अंडों का जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा। पर अगर आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को सिर्फ लेयर दाना ही खिलाएंगे तो मुर्गियां अंडे तो ज़्यादा देगी, मुर्गियां समय पर अंडे तो देगी, पर आप लोगों का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों का मुनाफा कम हो जाएगा। अगर आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर दाना भी खिलाते हैं और उसके साथ साथ अगर प्राकृतिक चीज़ें भी खिलाते हैं तो खर्चा कम हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों का मुनाफा ज़्यादा होगा। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे कुछ प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो ठंड के समय में आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और मुर्गियों से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंडे भी ले सकते हैं। अंडों का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा कर सकते हैं और आप लोगों का खर्चा भी कम हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों का मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को 1 नंबर में आप लोग अजोला खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, अजोला जो है ये मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों के लिए भी फायदेमंद है और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए भी फायदेमंद है। अजोला अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो यहाँ से मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अगर आप लोग अजोला मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों का शारीरिक विकास भी अच्छे से होता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन मौजूद होता है और उसके साथ साथ मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और मुर्गियों के अंडों का क्वालिटी भी अच्छा होता है। साथियों, अजोला में विटामिन सी भी मौजूद होता है, विटामिन ए भी मौजूद होता है, विटामिन B12 मौजूद होता है। इसके अलावा अजोला में बीटा कैरोटीन भी मौजूद होता है और आयरन भी मौजूद होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को 1 नंबर में आप लोग अजोला खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो 2 नंबर में अंडे देने वाली मुर्गियों को आप लोग पालक खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, ठंड के समय में पालक बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाता है और इसका दाम भी ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग सस्ते में पालक खरीद के ला सकते हैं और मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोग घर में ही पालक का खेती करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग वहीं से मुर्गियों को पालक खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, पालक अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि पालक में विटामिन ए मौजूद होता है। इसके अलावा पालक में विटामिन सी, विटामिन के, प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है, जो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप लोग अगर मुर्गियों को समय समय पर पालक खाने के लिए देंगे तो मुर्गियां समय पर अंडे भी देगी, अंडों का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और अंडों का क्वालिटी भी अच्छा होगा और फीड का खर्च भी कम होगा, जिसके वजह से आप लोगों का मुनाफा भी ज़्यादा होगा। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मुर्गियों के अंडों का क्वालिटी अच्छा करना चाहते हैं और फीड का खर्च कम करना चाहते हैं तो 3 नंबर में अंडे देने वाली मुर्गियों को आप लोग टमाटर खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए टमाटर बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी मौजूद होता है, विटामिन B9 मौजूद होता है और इसके अलावा टमाटर में पोटेशियम मौजूद होता है, फाइबर मौजूद होता है और टमाटर में थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन भी होता है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं और अगर आप लोग मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मुर्गियों के अंडों का क्वालिटी अच्छा करना चाहते हैं और मुर्गियों के फीड का खर्च कम करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो 4 नंबर में अंडे देने वाली मुर्गियों को आप लोग सहजन के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, सहजन के पत्ते को मुनगा भी कहा जाता है और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के वहाँ सहजन के पत्तों को क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथियों, सहजन के पत्ते जो है ये अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि सहजन के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है। अगर अंडे देने वाली मुर्गियों में कैल्शियम की कमी होती है तो मुर्गियां समय पर अंडे नहीं देती है, मुर्गियों के अंडों का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है या कभी क्या होता है मुर्गियां अपना अंडा
खुद फोड़कर खाती है। और ये दिक्कत अगर आप लोग दूर करना चाहते हैं तो मुर्गियों को आप लोग समय समय पर सहजन के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, सहजन के पत्तों में कैल्शियम के अलावा और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि सहजन के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। और इसके अलावा सहजन के पत्तों में बी ग्रुप के बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। और उसके साथ साथ सहजन के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और पोटेशियम और जिंक भी पाया जाता है। तो आप लोग सहजन के पत्ते मुर्गियों को देकर मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं और अंडों का क्वालिटी भी अच्छा कर सकते हैं और मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम करके ज़्यादा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को 5 नंबर में आप लोग पत्ता गोभी खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, पत्ता गोभी जो है ये अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पत्ता गोभी में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, फाइबर मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। और इसके अलावा पत्ता गोभी में पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के भी पाया जाता है और ये अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को पत्ता गोभी खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मुर्गियों के अंडों का क्वालिटी अच्छा होता है और मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का मुनाफा ज़्यादा होता है। साथियों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्राकृतिक चीज़ें मुर्गियों को किस तरीके से खाने के लिए देना है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी प्राकृतिक चीज़ों के नाम बताए हैं, अगर आप लोग इसका खेती करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने खेती से ही ये प्राकृतिक चीज़ें मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और अगर आप लोग इसका खेती नहीं करते हैं तो आप लोग अपने नज़दीकी सब्जी मंडी में जाकर 3 या 4 रुपये पर केजी से ख़राब सब्जियों को खरीद कर ला सकते हैं और मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोग ताज़ा सब्जियां खरीदेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा खर्चा होगा, पर अगर आप लोग ख़राब सब्जियों को खरीदेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। 2 या 3 रुपये पर केजी में ही आप लोगों को ख़राब सब्जियाँ मिल जाएंगे और वो लाकर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, सहजन के पत्ते और अजोला आप लोगों को खरीदना नहीं पड़ेगा, ये आप लोगों को घर में ही मिल जाएगा। नहीं तो अजोला किस तरीके से लगाया जाता है इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो वीडियो देखकर आप लोग अजोला घर में ही लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या क्या प्राकृतिक चीज़ें खाने के लिए देना है, इसके बारे में तो आपने बता दिया है, पर ये प्राकृतिक चीज़ें मुर्गियों को किस तरीके से खाने के लिए देना है इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को लगभग 70% लेयर दाना खिलाना ही होगा, तभी मुर्गियाँ समय पर अंडे देगी और अंडों का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, अंडों का क्वालिटी भी अच्छा होगा। और मुर्गियों के दाना का खर्चा कम करने के लिए लगभग 30% यानी कि 30% ये प्राकृतिक चीज़ें उन्हें खाने के लिए देना है। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, टमाटर, पत्ता गोभी, पालक, सहजन के पत्ते, इन सभी चीज़ों को छोटे टुकड़ों में काटना है और उसके बाद यहाँ लेयर दाना भी मिक्स कर देना है और लेयर दाना मिक्स करने के बाद ये मुर्गियों को खाने के लिए देना है। साथियों, अगर आप लोग ठंड के समय में ये प्राकृतिक चीज़ें मुर्गियों को खाने के लिए देना चाहते हैं तो सुबह के समय में और रात के समय में खाने के लिए नहीं देना है, दोपहर के समय में ही खाने के लिए देना है। अगर आप लोग ये प्राकृतिक चीज़ें अंडे देने वाली मुर्गियों को सुबह के समय में या रात के समय में खाने के लिए देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को सर्दी लगता है और उन्हें CRD भी हो जाता है और मुर्गियां मर भी सकते हैं। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, ये प्राकृतिक चीज़ें मुर्गियों को दोपहर के समय में ही खाने के लिए देना है। साथियों, अजोला और सहजन के पत्ते अगर आप लोग मुर्गियों के सामने रख देते हैं तो मुर्गियाँ बड़ी ही चाव से खाते हैं। और सहजन के पत्ते आप लोग 3 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप लोग इस तरीके से सहजन के पत्ते मुर्गियों के सामने रख देते हैं तो मुर्गियां खाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सहजन के पत्तों को अच्छे से कूट कर उसका रस निकाल के पानी में मिक्स करके भी उन्हें पीने के लिए दे सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि सहजन के पत्तों को धूप में अच्छे से सुखाना है और उसके बाद सहजन के पत्तों को अच्छे से कूटना है और उसका पाउडर बनाना है और वो पाउडर भी आप लोग पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए दे सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 दिन। ये पाउडर आप लोग दाना में मिक्स करके भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं, लेयर दाना में मिक्स करके भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर दाना के साथ साथ इन प्राकृतिक चीज़ों को भी खाने के लिए देते हैं और एक दिन में अगर
आप लोग लगभग 6 से 7 केजी फीड का खर्च भी कम कर देते हैं, कम कर पाते हैं, तो साल भर के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा फीड का खर्च कम कर पाएंगे और वो आप लोगों का मुनाफा होगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।